तीर्थंकर बनने वाला जीव भगवान महावीर का जो कि मारीची पर्याय में था, वह 60 करोड़ गधा के भी भव धारण किए, 30 करोड़ भव उसने श्वान के भव धारण किए। एक ही पर्याय नहीं बिगड़ी। आप सोच रहे हो, आग का उदाहरण तो सुना है हमने कि आग बना हुआ था। यह आग तो बना था, लेकिन क्या है, एक कोड़ा कोड़ी सागर वह आग की ही पर्याय में रहा नहीं बंधुओं, वह भव धारण करता रहा। इसी प्रकार 60 लाख वर्ष वह नपुंसक की पर्याय में भी रहा। उस जीव ने अनंत पर्याय भोगी, अनंत पर्याय भोगी। ऐसे ही भोगता भोगता वह जीव छठमा हिस्सा लगाते रहना। जब वह क्या करता था, उसी की देन है कि संसार में जो 363 मठ चल रहे हैं, वह एक वही जीव था जो कि अपने 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 दादा की बात को भी नहीं समझ पाया। अगर उस समय उसी समय समझ जाता तो वह उसी समय चला जाता। जब तक जिस जीव का पुण्य योग नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कितने ही देवी आ जाएं, कितने ही देवता आ जाएं, कितनी ही शक्तियां आ जाएं, श्रद्धा होना चाहिए। तो उन समंत्र भद्र स्वामी जैसी श्रद्धा होना चाहिए कि उन्होंने नमस्कार नहीं किया। लड्डू तो खाए लेकिन नमस्कार नहीं किया, और कह दिया अगर मैं पाषाण को नमस्कार कर दूंगा तो वह मेरा नमस्कार ग्रहण नहीं कर पाएगा। और हुआ भी वही, जब मन चले लोग चल जाते हैं, कहते हैं देखते हैं हम तुम्हारी श्रद्धा कितनी है, बता दो श्रद्धा। तो वह समंत्र भद्र स्वामी ने उस श्रद्धा से क्या किया था, नमस्कार किया था। नमस्कार करते ही चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए थे। ऐसी श्रद्धा हमारी होना चाहिए। हमारी श्रद्धा तो बिल्कुल 2 मिनट की भी नहीं हुआ करती। 2 मिनट की श्रद्धा में भी हम बौखला जाते हैं। अरे एक माला फेरते हैं, माला किससे फेरें, कैसे फेरें? अरे माला फेरने के लिए भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आप उंगली पे फेरो, कि आप सोने के गुड़िया से फेरो या पत्थर के पाषाण से फेरो। माला फेरने के लिए तो प्रभु ने यह कहा है, तुम्हारे चित्त में जिससे विशुद्धि बने, जिससे शुद्धि हो, उससे माला फेरो। क्यों राग में लगे हो, क्यों 13 पंथ में लगे हो, क्यों 20 पंथ में लगे हो, क्यों 16.5 पंथ में लगे हो? अरे क्यों फूल में लगे हो, क्यों पत्ती में लगे हो? वह तो कहते हैं जिससे तुम्हारी श्रद्धा बने, जिससे तुम्हारी प्रभु के प्रति भक्ति बने, जिससे प्रभु के प्रति आस्था बने, वैसा श्रद्धान करो। जब तुम श्रद्धान जिन देव के ऊपर कर लोगे, उसी दिन तुम्हारा मिथ्यात्व छूट जाएगा। जब तक अगर मैंने इनको दर्शन कर लिए, नमस्कार कर दिए, तो यही समाज के 50 लोग हैं आकर कहेंगे क्यों भैया तुम तो कभी नमस्कार करते ही नहीं थे। तो वहां पर भी उसका मान अहंकार मिथ्या ज्ञान काम करता है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान इसलिए काम करता है क्योंकि उसने त्रियंच आयु का बंद कर लिया, नरक आयु का बंद कर लिया है। ऐसा जीव भी कभू जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने कभी नहीं आता। यह सब हम तो क्या है, बहुत छोटे हैं, और छोटों के लिए तो सहज में ही उपलब्धि मिल जाया करती है। यह जो भव का परिवर्तन है, वह जैन भारती सागार ग्रंथ से लिखी हुई है। और यह जैन सागार भारती भी हमने पूरा नहीं पढ़ी। हम अगर पूरा पढ़ते तो हमारी पूरी पर्याय चली जाती। हमको तो लिखा लिखी मिल जाती है तो हम पढ़ लेते हैं और पढ़ करके आपको सुना देते हैं। ऐसा हमारे ही ज्येष्ठ भ्राता मुनि मनोज्ञ सागर जी ने मुक्ति पद भाग 1 में लिखी हुई है। उन्होंने उनका अध्ययन किया, अध्ययन करके और उसको छांट करके लिख दिया। लिख करके उन्होंने एक दिन हमें ग्रंथ दे दिया। जब हम शिखर जी से जा रहे थे तो हमने रख लिया। तो हम कभी कभी
देखते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो उसमें भाव परिवर्तन आया तो हमने कहा चलो भैया ये तो मिथ्या दृष्टि कहाँ से आया था, तो बोले मिथ्या दृष्टि से। तो हम चलो भैया मिथ्या दृष्टि का व्याख्यान आज हो रहा है तो क्यों ना मिथ्या दृष्टि से कर दें कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव भी मिथ्या ज्ञान में पढ़ करके अपने करोड़ों करोड़ों भाव खराब कर लेता है बंधु। ऐसे ही सोचना कि हमारे भव हम कहाँ तक सुधार सकते हैं, कितना सुधार सकते हैं, कितना न सुधारें। ऐसे ही जो प्राणी अपने आत्मा में लीन हो जाता है, अपने स्वचतुष्ट की ओर ले जाता है, जो सम्यक ज्ञान में परिणित हो जाता है, वह जीव ही संसार से तर पाता है, निकल पाता है, अन्यथा तो वह संसार में ही डूबा रहता है। ऐसे ही कहते हैं व्यवहार दृष्टि से तो ठीक है जो चल रहा है, भाई पति है मेरा ठीक है, पत्नी है मेरी ठीक है, व्यवहार दृष्टि से है, लेकिन उसमें लीन मत होना। उसमें अगर लीन हो जाओगे, उसमें डूब जाओगे तो फिर तुम डूबे ही रहोगे, तैर नहीं पाओगे। अगर तैरना सीख जाओगे तो तर जाओगे। योगी भी यही दशा है, योगी भी यही दशा है। योगी कहता है, सोचता है, वह अपनी आत्मा में लीन रहता है, वह कहता है श्रावक आए हैं आने दो ठीक है, उनका काम है दर्शन करना, वह अगर दर्शन करके जाएंगे तो उनका पुण्य बंद होगा। और मैं अगर श्रावक से व्यवहार दृष्टि में उनसे ही पचड़े में पड़ जाऊंगा, कब आए, कहाँ से आए, कितने आए, कैसे आए, क्या खाया, क्या पिया, किसने खाया, किस वाहन से आए, अरे तो वह मुनि तो पदच्युत हो गया। अगर श्रावक आया है दर्शन करने तो उसके तो हजारों गुणी कर्म की निर्जरा हो जाएगी। लेकिन हे मुनि, यहाँ पर आचार्य भगवान वही कह रहे हैं, आत्मा निष्ठा निष्ठस्य व्यवहारा बाय स्थिते जायते परमानंद कश्चिन योगिना। व्यवहार से बाहर ठहरे हुए आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के आत्म आधान के द्वारा कोई अपूर्व परमानंद प्राप्त होता है। वह मुनि जो अपने स्वयं में लीन होता है, आत्मा में लीन होता है, वह कहता है इस देह देवालय में बैठी जो भगवत स्वरूप भगवान आत्मा है उसका मैं कल्याण कर लूँ। वह कल्याण मात्र में निज में लीन होने से होगी। बाह्य परद्रव्यों में मेरे को अगर ममत्व चला गया तो एक मैं आया था संसार पार होने के लिए, मगर मैं इसी संसार में भटकता रहूँगा। व्यवहार से मात्र दिखावने से तो मात्र नग्न मुद्रा को देख करके यह महावीर की मुद्रा तो है, लेकिन अंदर इसमें कुछ नहीं है। यह तो ढोल की पोल के समान खाली है। ठीक है, स्वयं में लीन हो जा। हे मुनि, तू स्वयं में लीन जब रहेगा, स्वयं की ओर तू निहारेगा, तब तेरा कल्याण होगा। अगर तू पर में देखेगा, पर के राग में उलझेगा, पर की ओर देखेगा तो तेरा वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा, तू मिथ्या दृष्टि होगा, तू तो मारीची के जीव से भी गया बीता हो जाएगा। तूने कितनों के श्रद्धान खराब कर दिए। एक बस ड्राइवर होता है, वह तो 60 65 70 सवारी का अहित करेगा अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। लेकिन हे मुनि, अगर तू यहाँ बैठा है और कुछ अनचाहा बोल रहा है, अनचाहे में लगा हुआ है, और श्रद्धा करने वाले आ गए और तूने उनको देख करके, उनने तेरे ऊपर देख करके श्रद्धान कर लिया, तो यहाँ बैठी हुई भीड़, हजारों की भीड़ मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। तो वह तो गर्त में जाएंगे, तू तो जाएगा उनके साथ। उन बेचारों को भी तू मिथ्या ज्ञान से, इसलिए तू स्वयं की ओर निहार, स्वयं आत्मा में ध्यान, जिससे तेरा कल्याण होगा। और जिस प्रकार की सिद्ध पुरुष आदिनाथ सिद्ध पुरुष राम हुए हैं, उनके द्वारा हम भी उनकी कथा सुनते हैं, उनके ही प्रवचन सुनते हैं, उनका ही व्याख्यान सुनते हैं, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके स्तुति करने से महान पुण्य बंध होता है। उस पुण्य बंध को हम भी ग्रहण करें, जिससे एक दिन हमें भी सिद्धति की प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।